पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। समाचारों के समाचार में हाफिज इरशाद साहब जो पूर्व विधायक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी उनसे बात होगी चुनावी मुद्दे पर 2022 के इलेक्शन पे और जनता के मुद्दे क्या हैं और इस चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस चुनाव को आपने पूछा कि किस निगाह से देखते हैं, तो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा, क्योंकि केंद्र में वही सरकार बनती है जिधर उत्तर प्रदेश देखता है। और अब प्रश्न इस वक्त देश की जनता के सामने, मैं तो उत्तर प्रदेश ही बल्कि देश की जनता के सामने प्रश्न ये है कि विनाशकारी शक्तियां देश पर राज करेंगी या विकास और शांति पैदा करने वाली शक्तियां राज करेंगी। और यही उत्तर प्रदेश की जनता की सोच है कि विनाशकारी सामंतवादी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित किया जाए और कानून का राज स्थापित किया जाए। जनता ने ये मूड बना लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो जात और वर्ग के नाम पर उन्माद फैलाती है। जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है और परेशान है। जनता को न्याय और शांति और सुकून की तलाश है, विकास की तलाश है, कानून के राज की तलाश है। तो इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 सरकारें बहुजन समाज पार्टी की बन चुकी हैं और चारों सरकारों में कानून का राज चला है, लोगों को न्याय मिला है, समानता का अधिकार मिला है। गुंडों और माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था या तो जेल के अंदर थे। कोई धार्मिक उन्माद नहीं पैदा हुआ। विकास का कार्य हर समाज हर वर्ग के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो ये प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, आपने कहा कि जब बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जब बीएसपी की सरकार थी, गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ दिए थे। यही बातें तो बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी का अगर आप पत्रकार हैं और ईमानदारी से आकलन करेंगे तो गुंडा राज और जंगल राज तो हम लोग सुनते थे, देखा नहीं था। लेकिन बीजेपी ने बता दिया कि गुंडा राज और जंगल राज होता क्या है। आज आप दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसके शासनकाल में दंगा नहीं हुआ। जब दंगा करने वाले सरकारी स्तर पर क्या करके दंगा कर रहे हैं, लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों को जो उनके विरोधी हैं उनकी आवाज़ को नहीं निकलने दे रहे हैं, लोगों को जो है झूठे आरोपों में जेल में भेज दे रहे हैं, मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ों को पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, तो दंगा कौन सा दंगा चाहते हैं? सड़क पर दंगा हो? ये तो प्रायोजित दंगे जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी करा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, वो बीजेपी की सरकार में सुरक्षित रहीं और 3 तलाक से बहुत परेशान थी जो है, और बीजेपी उनके साथ। अब तक कर्नाटक में दंगा फैला हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है एक हिजाब के मुद्दे को लेकर के, और ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, पिछड़ों को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये मुसलमानों का विरोध है, ये तो संविधान का विरोध है। एक महिला अगर हिजाब में, पर्दे में जा रही है तो उसको और उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो पर्दा बदन से कपड़े उतारने का और महिलाओं का सम्मान ये कर रहे हैं कि महिलाओं को नंगा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिजाब का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम में हिजाब नहीं बल्कि पर्दा है। पर्दे की कई अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग शक्लें हैं। यहाँ तक कि भारत में रहने वाला हमारा हिंदू भाई जो सनातन धर्म को मानता है, उसके भी शरीफ और अच्छे परिवार के लोग, उनकी महिलाएं अपने आप को छुपा करके पर्दे में रखती थी और आज भी रखती हैं। तो ये पर्दे का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पहचान का विरोध कर रही है और हिजाब के बहाने वो मुसलमानों का विरोध कर रही है और राजनीतिक ध्रुवीकरण का ये प्रयास कर रही है। तो इसलिए ये मामला इंटरनेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। पूरी दुनिया में इस मामले पर
आज भारत की निंदा हो रही है, फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर ज़बान खोलने को तैयार नहीं है, जो निंदनीय है। चुनाव में ये मुद्दे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो और बेरोज़गारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो, और जिस तरह से यूपी में बीजेपी की सरकार रही 5 साल तक, किसान जो है सड़क पर था, किसानों के साथ जो जुल्म हुआ, और इसके अलावा जो है जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, ये सब मुद्दे दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या जनता याद रखेगी? निश्चित ही जो इस वक्त हवा चल रही है वो परिवर्तन की हवा चल रही है। देश की जनता ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को भली भांति जान लिया है कि ये धर्म का नाम लेकर के अधर्म का काम कर रहे हैं। ये महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं तो उनके साथ अन्याय करते हैं, नौजवानों को रोज़गार देने की बात करते हैं तो रोज़गार के बदले में उनको लाठियाँ देते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो नौजवानों को शिक्षा से वंचित करते हैं, विद्यालयों को बंद कर रखा है, शिक्षा का शराब खाने खुले हुए हैं, वहाँ की भीड़ से कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन शिक्षा संस्थाएं बंद करके शिक्षा को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बार आप विधायक हुए थे, गोपालपुर विधानसभा से विधायक हुए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाफिज़ इरशाद साहब खामोश हो गए और चुनाव नहीं लड़े, और उस वक्त से अभी तक खामोश हैं। क्या सोचा आपने, क्या आपने जो है कोशिश नहीं किया किसी दल से टिकट वगैरह के लिए? आप खामोश क्यों हो गए? जनता के आप प्रतिनिधि थे। सही बात यह है कि जनता का प्यार, जनता का प्रेम, उनका लगाव पहले से ज़्यादा मेरे साथ है, और मेरे साथ भारत की जनता है, इस देश की जनता है, भारत माता की औलाद है। मेरे साथ हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं खड़ा होता। भले चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि अब राजनीति और चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। अब काले धन वाले लोग, ये राजनीतिक दल काले धन वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको टिकट देते हैं। आज इस देश को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, सुख और शांति की है, जो कि बग़ैर हिंदू मुस्लिम एकता के, बग़ैर भाईचारे के संभव नहीं है। इस देश का विकास ही तब होगा जब इस देश में शांति रहेगी। जो आज़मगढ़ का चुनाव है, जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या बदलाव होगा यहाँ पे? देखिए, आज़मगढ़ का अगर विशेष रूप से आपने प्रश्न किया है तो आज़मगढ़ की जनता ने और आज़मगढ़ की धरती ने हमेशा इतिहास रचा है। सत्ता के विरुद्ध यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है। ये आज़मगढ़ में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सांप्रदायिक राजनीति, फूट डालो राज करो की नीति जो है कभी कामयाब नहीं हुई। तो इस बार तो पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि आज़मगढ़ में तो जिस तरह सफाया होगा वो देखने लायक होगा। ये थे पूर्व विधायक हाफिज़ इरशाद साहब। इनकी जनता में एक अलग पहचान है, एक काबिल शख्सियत है, और एक बार विधायक भी रहे हैं गोपालपुर विधानसभा से। ये हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जनता यहाँ पे परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, रोज़गार के मुद्दे पर होगा, और महंगाई के ख़िलाफ़ जनता में काफ़ी आक्रोश है। KN न्यूज़ चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।